सो गाइस, स्वागत है आपका ऑटोकैड सीरीज पार्ट 2 में। प्रीवियस पार्ट में हमने क्या देखा था कि हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई टूल कैसे काम करते हैं और कुछ मॉडिफाई टूल्स का आज भी हम यूज करेंगे। और आज हम मेनली क्या करेंगे, डायमेंशंस कैसे लगाते हैं, डोर विंडोज कैसे प्लेस करते हैं, फर्नीचर और फिक्चर्स कैसे लगाते हैं, एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में कुछ पार्ट्स या कंपोनेंट लेकर जाना है तो वो आप कैसे लेकर जा सकते हैं, इन सब की आज हम बात करेंगे। सो हम करते हैं अब स्टार्ट। यहाँ तक हमने वर्क किया था, अब इस पार्ट के अंदर हम कुछ लगाएंगे डोर विंडोज। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विंडोज लगाते हैं। तो विंडो बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से लाइन लेना है। अगर आपका वॉल 9 इंच का है तो आप 9 इंच के अकॉर्डिंग फ्रेम बनाएंगे। तो मैंने ये 9 इंच का फ्रेम लिया मेरा, ठीक है, 9 इंच। उसके बाद विंडो का साइज क्या रखना है, मुझे 4 फीट का विंडो चाहिए। ओके, इधर से भी मुझे 9 इंच रखना है और ये कनेक्ट करवा देना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, अब ग्लास दिखाना है और फ्रेमिंग दिखाने की कैसा इसके अंदर फ्रेम आ रहा है। विदाउट फ्रेम तो हम बना नहीं सकते, तो हमें फ्रेम दिखाना है। तो मैंने यहाँ से सेंटर पॉइंट से लिया एक ग्लास का पोर्शन। ओके, ग्लास का थिकनेस मैंने लिया 0.2 इंचेस और ये मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, ग्लास की लेयर मुझे चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे विंडो का लेयर लेता हूँ इस तरीके का। और जो आउटर आ रहा है मेरा, विंडो को आप फ्रेम के साथ बहुत अच्छा अलग से भी बना सकते हैं, अलग से आपको यूज करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये मेरा विंडो रेडी है। मैंने इसको बनाया ब्लॉक बी एंटर ब्लॉक W1 जो कि मेरा किचन में आ रहा है। ओके, W1 मैंने बनाया, कॉपी किया और कहाँ आपको प्लेस करना है ये कॉपी कर लीजिए, F8 ऑफ, और यहाँ मुझे प्लेस करना है। ठीक है, मेरा ओपन है उस तरफ। सेंटर से आपको मेंशन करना है, तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर पे लगा देंगे, दोनों तरफ से सेंटर चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको आप कम ज्यादा करना चाहें कर सकते हैं। तो एक तरफ से ये हो गया। किचन के सिल का हमेशा जो पोर्शन होता है वो अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे स्लैब आता है, तो किचन का सिल हमेशा 6 इंच अबव होता है बाकी विंडोज से। तो ये मेरा विंडो C1 W1 है, तो ये मेरा हो गया W2। यहाँ मैंने विंडो लगाया, बट इस विंडो का मुझे साइज चेंज करना है, या फिर सेम साइज रखना है तो सेम रख सकते हैं, बट मुझे चेंज करना है। तो मैंने क्या, X एंटर एक्सप्लोड, तो ब्लॉक टूट जाता है। उसके बाद मैंने स्ट्रेच किया यहाँ से 1 फीट की, मुझे विंडो 1 फीट बड़ा चाहिए, 5 फीट का विंडो चाहिए। तो आप देखेंगे आपका विंडो 5 फीट का हो चुका है। यहाँ पे सिलेक्ट, चेक करिए आप विंडो, ये आपका 5 फीट का विंडो है। अब सेम विंडो हमें कहाँ चाहिए, हमारे अनदर रूम में भी चाहिए। पहले तो हम इसका ब्लॉक बनाना चाहते हैं W2, तो मैंने फिर से ब्लॉक लिया इसको और मैंने बनाया W2 जो कि हमारा विंडो रूम्स में आ रहा है, W2 कन्वर्ट टू ब्लॉक। अब सेम विंडो को कॉपी किया यहाँ से और यहाँ मैंने प्लेस कर दिया, मेरे इस रूम में भी ये विंडो आए। ठीक है, तो 2 विंडो हो गए। ऐसे ही टॉयलेट्स के लिए मुझे वेंटिलेटर बनाना है यहाँ पे, तो मैंने इसी विंडो को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और सिलेक्ट करके इसको कर दिया X एंटर एक्सप्लोर। तो जो मेरा वेंटिलेटर वो मुझे 2 फीट का चाहिए सिर्फ। ओके, तो मैंने स्ट्रेच किया S एंटर, सेलेक्ट हाफ ऑब्जेक्ट एंड देन 2 फीट। ओके, और जो वेंटिलेटर होता है वो मैन हाइट से अबव हम लगाते हैं, तो जो भी मैन हाइट से अबव आता है उसे हम डॉटेड में शो करते हैं। तो सिलेक्ट, फिर इसको मैंने बनाया ब्लॉक B एंटर, इसको मैंने बनाया V1 वेंटिलेटर 1। ओके, पेस्ट किया, कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट C, बेस पॉइंट, कंट्रोल शिफ्ट V, कंट्रोल शिफ्ट C, कंट्रोल शिफ्ट V से आप बेस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं और आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे विंडोज हो गए आपके, यहाँ भी ये विंडो हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, डोर लगाने हैं। तो जैसे विंडो बनाया ऐसे ही आप डोर भी बना सकते हैं। तो एक मैं प्रोजेक्ट से ले लेता हूँ आपका डोर, जहाँ भी हमारे पास मिल जाता है वहां से हम डोर ले लेते हैं। वही डोर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कोई भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जब ओपन होता है तो वहां से आप किसी भी कंपोनेंट को कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ चीजें कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी, पिक्चर्स कॉपी कर रहे हैं हम, यहाँ से शावर कॉपी कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये चीजें कॉपी हो गया हमारा। LED पैनल कॉपी करना है आपको, बेड कॉपी करना है, तो इन चीजों को हम कर लेते हैं कंट्रोल C, कंट्रोल V। कंपोनेंट्स को आप बना भी सकते हैं इजीली, जैसे अभी हमने विंडो बनाया ऐसे ही आप टेबल बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो मैंने किया कॉपी डोर को, और जितना स्पेस हमने छोड़ा उसके अकॉर्डिंग अगर डोर है तो वहां पे फिक्स हो जाएगा। यहाँ हमने लगा दिया। ठीक है, एक डोर मुझे यहाँ भी चाहिए मेरे बॉटम के तरफ, यहाँ पर मेरा डोर आना चाहिए, बट इसका फेस दूसरी तरफ होना चाहिए। तो सिलेक्ट MI एंटर मिरर, यहाँ से भी आप मिरर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने मिरर किया। अब ये आपसे पूछ रहा है आप सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, तो यस, तो सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। सेम सिलेक्ट MI एंटर, और मुझे यही मिरर मेरा यहाँ भी चाहिए, ये गेट जो है मेरा यहाँ भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये पोर्शन मैंने यहाँ बना दिया। अब मुझे
गेट यहाँ भी चाहिए टॉयलेट्स में, तो टॉयलेट के डोर के लिए क्या चाहिए मुझे, स्पेस चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ क्या है, 3 फीट, 3 फीट है, बट मेरा डोर कितना था, 3.5 फीट का, तो मुझे स्केल करना पड़ेगा। SC ओके, सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, सेलेक्ट फर्स्ट, सेलेक्ट सेकंड एंड 3 फीट पुट कर दीजिए। अब आप इसको रोटेट कर दीजिए, RO एंटर एंड देन रोटेट, सेलेक्ट मूव एंड देन पेस्ट। जहां भी प्लेस करना है वहां प्लेस कर दीजिए, आपका डोर रेडी है। वेंटिलेटर रेडी है, डोर विंडोज रेडी है। अब आपको शीट लगानी है, यहाँ से WC लगाना है, सेलेक्ट मूव, जहां भी आपको प्लेस करना है, आपको यहाँ प्लेस करना है, यहाँ प्लेस करना है, जहां भी करना है आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका WC वॉल से 450 के गैप के, यानी कि 1.5 फीट के गैप के बाद होना चाहिए। यहाँ आप वॉश बेसिन भी लगा सकते हैं, यहाँ बाथ एरिया हो गया आपका, और आप WC लगाना चाहें, शावर लगाना चाहे, टैप लगाना चाहे, बिबकॉक लगाना चाहे, तो इस वॉल पे आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये आपका बाथ एरिया हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको डाइनिंग टेबल प्लेस करना है, तो कंपोनेंट्स प्लेस हम यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। आपको सोफा प्लेस करना है गेस्ट रूम में, तो वो आप प्लेस कर सकते हैं यहाँ से। सोफा हम लेकर आ सकते हैं, प्रॉपर सोफा आपको चाहिए तो आप सोफा भी लेकर आ सकते हैं। Ctrl+C, सिर्फ आपको करना है Ctrl+V। मिरर कर देते हैं हम इसको, F8 ताकि स्ट्रेट रहे, सेलेक्ट और मूव। यहाँ मुझे सोफा चाहिए इस रूम के अंदर, ठीक है। छोटी कोई टेबल चाहिए आपको तो वो भी लगा सकते हैं। LED पैनल चाहिए आपको तो आप वो भी लगा सकते हैं। सेलेक्ट, कॉपी, यहाँ से मैंने LED पैनल लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। छोटे साइज का LED पैनल चाहिए वो भी अवेलेबल है, कर सकते हैं। सेलेक्ट MI एंटर, मिरर किया मैंने इसको। अब मुझे बेडरूम के अंदर बेड लगाना है और LED पैनल लगाना है, तो यहाँ से हम LED पैनल लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से मेरा हो गया बेड, कॉपी। छोटा साइज का बेड चाहिए, अलग साइज का बेड चाहिए तो वो भी आप प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रॉपर ये चीजें लगा सकते हैं। डायमेंशन आपका पेंडिंग है, डोर विंडोज हमने यहाँ पे लगा दिए। अब आप क्या करेंगे, डायमेंशंस चेक करेंगे प्रॉपर और वो प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे इनको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। एक डोर हमारा यहाँ पर रह गया, तो उस डोर को हम क्या करते हैं, फिर से कॉपी और पेस्ट करना है मुझे। सेलेक्ट ओके, ये डोर मुझे यहाँ लगाना है मेन एंट्री के लिए। तो कितने फीट का डोर है, सेलेक्ट SC ओके। ये इस पॉइंट से R एंटर करना है आपको, स्केल एंड देन पेस्ट। अब इन्हीं चीजों को, स्केलिंग को और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, टूल्स को बहुत बारीकी से अगर सीखना है तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। बैच अभी ऑनगोइंग है, क्योंकि हर एक पार्ट को 10, 15, 20 मिनट की वीडियो में कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप लाइव बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक तरह से विंडोज, डोर, कॉलम, फर्नीचर लेआउट। किचन के अंदर भी आपको क्या चाहिए, गैस स्टोव्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ आपको बनाना है अगर गैस स्टोव तो वो भी आप बना सकते हो। इस तरीके का मेरा गैस स्टोव है कोई, ओ एंटर, मैंने फ्रेम के लिए बनाया यहाँ से इस तरीके का। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ सर्कल बनाए, एक गैस स्टोव मेरा यहाँ रहे, कॉपी। इसी को मैं थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बर्नर हो जाएगा हमारा एक, सेलेक्ट कॉपी, जहां जहां आपको नीड है वहां वहां पे आप ये बर्नर प्लेस कर सकते हो। तो इस तरीके से कंपोनेंट बनाने में भी कोई समस्या नहीं होती है किसी तरह की। बस आपको बेसिकली सिंपल सा समझ आना चाहिए कि किस चीज के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कॉपी, F8, थर्ड बर्नर का ये मेरा हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब इस कंपोनेंट की लेयर भी चेंज करनी है आप, तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो आप। ये आपका कलर हो गया। सिंक बनाना है तो आप प्रोजेक्ट से भी ले सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं, जैसा अभी मैंने समझाया। Ctrl+C एंड Ctrl+V। कभी भी आपको बार बार कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं होती है। आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे अच्छा सा, उसी के अंदर अच्छे से लेयर बनाएंगे, उसी के अंदर कंपोनेंट्स, और उन्हीं को हम यूज करते हैं। वो कोई कोई प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर हमें हर एक चीज को कवर करना पड़ता है, अलग से बनाना पड़ता है। अब हमारा सेकंड पार्ट का एक कॉन्सेप्ट बच जाता है डायमेंशंस का। तो डायमेंशन के अंदर हम एनोटेशन पे जाते हैं, या फिर होम टैब के अंदर सारी डायमेंशन हमारी यहाँ होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, DLI, डायमेंशन लीनियर। अब डायमेंशन लीनियर से हमें हर एक पोर्शन की डायमेंशन चेक करनी है कि किस साइज का हमारा रूम है। तो ये हमने डायमेंशन लगा दी।
इस तरीके से हमने कुछ डायमेंशंस लगा दी। ऐसे आप कॉलम के भी लगा सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमें डायमेंशन नहीं चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट से ही मेंशन करना है, तो आप 2 प्लान रख सकते हैं कंप्लीट, एक वर्किंग प्लान, एक डिटेल्ड प्लान। तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट की हेल्प से मैं आपका एक ग्राउंड फ्लोर और एक वर्किंग ड्राइंग दिखा देता हूँ कि कैसे आप उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ से हमने टेक्स्ट लिया। क्या हाइट रखना है आपको टेक्स्ट का, यहाँ से मैंने रखा इसका 6 इंचेस हाइट। ओके, और जो भी आपको बनाना है यहाँ से आप बना सकते हैं। मैंने रखा ग्राउंड फ्लोर प्लान, कैपिटल कैप्स, ग्राउंड फ्लोर प्लान, ठीक है। और ये मेरा यहाँ आ गया। टेक्स्ट का हाइट आपको ज़्यादा रखना है, कम रखना है, जैसा भी आपको रखना है वो आप सब मेंशन कर सकते हैं। इसके टेक्स्ट का हाइट बढ़ाना है तो PR एंटर करें, प्रॉपर्टी आ जाएगा आपका, यहाँ से आप इसको 8 इंच भी रख सकते हैं। तो टेक्स्ट का हाइट आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब आपका ऊपर जाके प्रोजेक्शन आ रहा है, तो प्रोजेक्शन आपको दिखाना है, जैसे बालकनी है 4 फीट का दिखाना है आपको, बालकनी दिखा सकते हो आप। कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो ये जब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर का आप बालकनी दिखाते हैं तो आपको डॉटेड में दिखाना होता है, ठीक है। कलर आप जो भी चाहे लेयर यूज कर सकते हैं प्रोजेक्शन के लिए। तो जो सॉलिड है वो बॉटम है, जो टॉप है वो अप है, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट लिया, यहाँ से कॉपी किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायमेंशन हमने लगाया, तो एक प्लान के अंदर हम डायमेंशन रखते हैं, एक के अंदर नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से आप डायमेंशन का भी यूज कर सकते हैं। एक प्लान आपका बिल्कुल स्मूथ फाइन होना चाहिए। आपको रैंप दिखाना है, यहाँ पे रैंप बना सकते हैं आप। जितना भी साइज का रैंप आपको दिखाना है वो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे रैंप के अंदर हैच दिखाना है, H एंटर। तो हैच मैंने यहाँ से दिखाया, स्ट्रेट हैच मुझे दिखाना है यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, इसको मैंने चेंज किया, इसको 30-50 किया, ओके। और एंगल यहाँ से मैं क्या करता हूँ 45 कर देता हूँ। तो जो ये है बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं आ रहा 135 हम करते हैं तो ये स्ट्रेट आ जाएगा रैंप के लिए। स्केल हम और कम कर देते हैं ताकि ये स्मूथ रैंप दिखे। लेयर आप कैसा रखना चाहते हो वो आप इजीली यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। और ये पोर्शन हो गया आपका अप के लिए। यहाँ से आपका अप है। तो ये आपका प्लान हो गया, ये आपका वर्किंग प्लान हो गया। हर एक डायमेंशन आप मेंशन करेंगे। तो ये था आपका पार्ट 2। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सनी साइनिंग ऑफ।